हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, आपको उतना ही आपको लेना है, बाकी इस रीडिंग को स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट लेकर के, क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके लिए लेके आए हैं और क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। 5 of water, 9 of fire, and ace of earth. Okay. What else, divine? Please guide me. 10 of earth, knight of air. Okay. Knight of air. ठीक है। 4 of fire, 8 of water, 6 of fire, 4 of water। यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे देखिए, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन सब है यहाँ पे। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे साइन आ चुके हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी को ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है। अच्छा खासा किसी की ज़िंदगी चल रही थी, ऐसा लग रहा है बीच में कोई एक बहुत बड़ा हर्डल आके अटका। लोगों से तो ये हर्डल ही बता रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये हर्डल है। इनका ही किया हुआ कोई करतूत है जो इनके सामने आ रहा है। लेकिन ये ईश्वर को, डिवाइन को, यूनिवर्स को दोष दे रहे हैं, ये जो भी हैं, क्योंकि अभी इन्हें नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी बारी आ गई है। कुछ पहले का किया हुआ बहुत कुछ सामने आ रहा है, तो अभी ये ईश्वर को दोष दे रहे हैं, ईश्वर को गालियां बक रहे हैं। कोई तो है ऐसा, तो यहाँ नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। वही मंजर सामने आके खड़ा हो गया है, जो इन्होंने सर्व किया था वही इनको सर्व हो रहा है। अब देखते हैं सर्व क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। देखिए, आपको लंबे समय तक ये महसूस हो रहा था कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, कुछ लोग ऐसे आए जो ऊपर से बड़े आपके दोस्त रहे होंगे, बड़ा अच्छा आपका उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रहा होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं दोस्ती है, कोई भी हो सकते हैं, आपके शुभचिंतक कोई हो सकते हैं, हमदर्द बनकर आए आपकी ज़िंदगी में। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके लाइफ में, कोई फैमिली के मेंबर, कोई कज़न्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, कोई आपका बहुत अच्छा चाहने वाला। ऊपर से तो ऐसा ही दिख रहा है।
शुभ चिंतक, हमदर्द बन के आए, लेकिन अंदर ही अंदर इनका मकसद कुछ और ही था। ये एक समझने वाली बात है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके जीवन में एक ऐसा दौर आया था जब आप अपने सपनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे, यानी काफ़ी सजग थे। आपने वर्षों तक मेहनत की है, यहाँ पे दिख रहा है। अपने भविष्य के लिए योजनाएं भी बनाई थी। अपने परिवार, अपने करियर, अपने सम्मान और मान सम्मान के लिए आपने, अपने सुख के लिए लगातार आपने मेहनत किया है। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद थे जो आपकी सफलता देखकर बहुत निराश थे, निराशा में चले गए। शुरुआत में शायद आपको इनकी अ, असलियत, यानी कि इनकी असली नीयत का अंदाज़ा नहीं हुआ। आपको लगा ये लोग खुश हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो विक्ट्री आपको मिल रही है। ये आपके साथ बैठते थे, आपकी बातें सुनते थे, आपकी आप जो अपना एक योजनाओं की जानकारी लेते थे आपसे। आप जो भी आगे करने वाले हो, बातचीत के दौरान या आपसे निकलवाते थे कि आप आगे क्या करने वाले हो, तो ये आपसे जानकारी लेते थे, आपकी कमज़ोरियों को समझते थे। आपको लगता था कि ये आपके अपने लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वही जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसका मिसयूज़ करना शुरू किया। कई बार आपने ये महसूस किया होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति, यानी अदृश्य ताकत आपके हर काम में रुकावट डाल रही है। यानी कि दिख कुछ नहीं रहा है, पर जो आप फटाफट जिस काम में माहिर थे, जो काम कर डालते थे, वहाँ पे अब आपको मायूसी हाथ लग रही है, वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है। बहुत सारी रुकावटें आपके सामने खड़ी हो चुकी हैं। जहां आप आगे बढ़ना चाहते थे, वहीं अचानक बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो रही हैं। आपको सहयोग मिलना, जहां पे आपको सहयोग मिलना चाहिए था, वहां आपका विरोध हो रहा है। ये तो बड़ी उल्टी ही गंगा बह रही है। आप बहुत परेशान हो कि ये हो क्यों रहा है। ये केवल एक घटना नहीं थी आपके जीवन में, एक लंबा पैटर्न था जो आप समझने की कोशिश कर रहे थे। आपने एक ऐसा काम शुरू किया, किसी ने उसमें दखल दिया। बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। आपने कोई नया सपना देखा, किसी ने उसका मजाक उड़ाया। किसी रिश्ते को संभालने की कोशिश की, किसी ने गलतफहमियां वहां पे बहुत सारी पैदा कर दी आपके रिलेशनशिप में। आपने फाइनेंशियली खुद को मजबूत बनाने का जब जब भी प्रयास किया, जब जब एक कदम उठाने की कोशिश की, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आपको। ऐसा लगने लगा आपको कि जैसे हर दिशा में कोई ना कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है, यानी कि हर दिशा से आपको हार मिलने लगी। और एनर्जी, इस कार्ड्स की एनर्जी से मैं ये भी फील कर रही हूँ कि इन लोगों में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने आपके दुख से अजीब प्रकार की, जिन्हें आपके दुख से ना एक अजीब प्रकार की संतुष्टि इन्हें मिलती थी। जब आप परेशान होते थे, जब आप संघर्ष करते थे, तब आपके चेहरे की मुस्कान कम होती थी, तब इन्हें भीतर से बहुत राहत मिलती थी। ये ऐसे कुछ लोग हैं, जलनखोर, फायरी एनर्जी है इनकी। ऐसी एनर्जी हमेशा लंबे समय तक टिकती नहीं है, ये तो है, पर आपने काफ़ी झेला है। कर्म का नियम बहुत ही गहरा होता है। आज जो चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें वही लोग बेचैन नजर आते हैं जिन्होंने कभी आपकी शांति छीनी थी। यहाँ पे अपनी बारी है ना, तो अभी आंखों के अपनी बारी आ रही है। जो इन्होंने किया था वही मंजर सामने दिख रहे हैं। अपनी बारी आते ही आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मायूसी छा रही है, क्योंकि जब आपके लिए यही परिस्थितियां इन्होंने खड़ी की थी, तब इन्हें कोई आभास नहीं था। बार बार सिर भारी होना, ये अब आपके हेटर्स के साथ चल रहा है। बार बार सिर भारी होना, मानसिक तनाव बढ़ना, घबराहट होना, बहुत बेचैनी का सामना कर रहे, भविष्य का डर दिखाई दे रहा है। अब इन्हें अपने कर्मों का परिणाम सामने नजर आ रहा है। टिट फॉर टैट। अब यानी आप तो नहीं कर रहे हो,
लेकिन इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसा जैसा खेल इन्होंने आपके लिए मैदान तैयार किया था कि युद्ध ऐसा होगा, युद्ध में इस तरीके से आपकी हार होगी, इस तरीके से आपका मजाक उड़ाया जाएगा, इस तरीके से आपके सपने तोड़े जाएंगे। तो युद्ध के मैदान, युद्ध जो आपके लिए तैयार किया गया था, तो अभी वही सीन इन्हें दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति कभी बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था, आज वही असुरक्षा महसूस कर रहा आपके हेटर्स। ये व्यक्ति दूसरों के रिश्ते तोड़ता था, ये जो भी जिसने आपके रिश्ते तोड़े, इसका काम है, इसको आनंद आता था, मजा आता था। मुझे तो ये बिल्कुल नार्सिसिस्ट लग रहा है। आज इसके अपने संबंध कमजोर पड़ रहे हैं, अपने इसे लात मार रहे हैं, इसकी कोई इज्जत नहीं है। लोग इसे चाहते हैं कि ये घर छोड़ के चला जाए, या लोग इसको छोड़ के जाना चाहते हैं। आज इनकी ये परिस्थिति हो गई है। ये दूसरों की छवि खराब करते थे, आज इनकी अपनी प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में है। लोग इनके ऊपर सवाल कर रहे हैं, इनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाना इन्होंने जो किया था, कांटे बिछाने का काम किया था, आज वही अपने रास्ते साफ नहीं कर पा रहे, उन्हीं कांटों पे चलना पड़ रहा है, वही कर्मा भुगतना पड़ रहा है। एक खास बात मुझे यहाँ पे दिख रही है, इन लोगों ने सोचा था कि आपको पूरी तरह कांटे बिछा बिछा के आपको घायल कर देंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पे बैठ जाओगे और इनके चरण पकड़ लोगे, इनके पैर पकड़ लोगे कि आप मेरी हेल्प करो, मदद करो। ये इनका मोटिव था। इन्हें लगा था कि एक बार आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया तो आप फिर कभी खड़ी नहीं होंगे, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और ये आपको मदारी के बंदर की तरह नचाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा आप करोगे। लेकिन आपकी आत्मा की शक्ति को ये पहचान नहीं पाए कि आपकी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, ये इनको नजर ही नहीं आया। वैसी दृष्टि ही नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। आप टूटे जरूर हैं इनके कारनामों से, लेकिन यहाँ पे आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि आपको खत्म कभी नहीं होने देगी। आप रोए जरूर है लेकिन रुके नहीं, आप फिर भी चलते रहे। बड़े ही हिम्मत वाले इंसान है भाई। बहुत सारे लोग आपके पास, आपके आसपास बड़े ही घटिया लोग हैं, यहाँ तक कि आप जिसके करीब भी बहुत हो ना, आप उसके बारे में भी नहीं समझ पा रहे हो कि वो इंसान क्या आपके बारे में सोच रखता है। आप बहुत गिरे हो, गिर गिर के उठे हो हमेशा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कोई आपको गिरा पाया, कोशिशों के बावजूद भी तोड़ नहीं पाया कोई। आप मुझे एक फिनिक्स, जैसे कि एक पक्षी होता है कि वो राख भी बन जाए फिर भी उसमें वो क्षमता होती है कि उठ के खड़ा हो जाता है। आज भी आपके भीतर वो शक्ति मौजूद है जो आपको दोबारा उठाकर खड़ा कर सकती है। आपका एक बहुत बड़ा सपना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा सपना जिस पर आपने वर्षों की मेहनत की थी। कई बार आपको लगा होगा कि वो सपना अब कभी पूरा नहीं होगा, ये आपको ज़रूर फील हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है, सपना पूरी तरह आपका ख़त्म नहीं हुआ है। आपके रास्ते में रुकावटें ज़रूर आई हैं, देरी हुई है, लेकिन उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सपना देखा था पूरा होगा। आपको बिलीव करना है कि जो सपना मैंने देखा मैं पूरा करके ही रहूँगा। बहुत हर्डल्स, बहुत रुकावटें मुझे दिख रहा है, बड़े बड़े रुकावटों को आपने फेस किया है, तो अभी थोड़ा और बना के आपको रखना है। जो आपका है वो अंततः आपके पास लौटने की क्षमता रखता है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपको लंबे समय तक ये समझ नहीं आया कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद को दोष देते रहे, आपको ऐसा लगता था कि आपकी किस्मत ही खराब है। लेकिन आपको ये भी पता था, यही मैं पहले भी मैं यही इंसान था जो मैं झटके में सारे काम कर लेता था। खुद को दोष दे रहे हो तो मत दो आप। कई बार आपने सोचा कि शायद गलती मेरी ही होगी, शायद मैं इन चीज़ों के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं इसको पाने के योग्य हूँ, ऐसा भी आपने सोचा। मैं योग्य ही नहीं हूँ, मैं भाग्यहीन हूँ, आपने ऐसा भी सोचा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपने जितना खुद को दोष दिया उतनी गलती आपकी थी ही नहीं। कई परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिन्हें जानबूझकर आपके खिलाफ मोड़ा गया था, इंटेंशनली ये सारी चीज़ें की गई थी। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया।
कई बार आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लड़ाई लगवाए गए, झगड़े लगवाए गए जो आपने कभी बोला ही नहीं। कई बार आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, लेकिन अब धीरे धीरे ना सच्चाई सामने आने की यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने आपका आर्थिक नुकसान किया था, किसी ने तो आपके पैसे का बहुत बड़ा नुकसान किया है, या दे के लेके वापस नहीं किया, या लेने के बाद आपसे लड़ाई झगड़े करने लगा, डेट पे डेट देने लगा, इस डेट को देंगे, उस डेट को देंगे। ये ना इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा दौड़ाया। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रहा है, जिसने आपका बहुत बड़ा पैसे का लॉस किया या करवाया, वे लोग आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं इस समय। उनके लाइफ में बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपके अवसर छीने, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज थी, वे अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज जो भी उन्हें मिलने वाली थी, सब कैंसिल होती हुई मुझे दिख रही है। लोगों ने आपके सम्मान को चोट पहुंचाई थी, वे स्वयं सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर रहे, लड़ाई कर रहे, अपनी सफाइयां देते फिर रहे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे सब कुछ बैलेंस में आ रहा है, जो दिया था वही मिल रहा है। यहाँ पे एक वार्निंग मुझे दिख रही है। आपको जो भी अतीत की घटना है, यानी पास्ट में जो हो चुका है, उससे आपको निकल जाना है। उन चीज़ों को बार बार सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप केवल दर्द को पकड़कर बैठ जाएंगे तो वही लोग आपकी एनर्जी पे आज भी कब्जा किए रहेंगे। आपकी एनर्जी उन्हें मिलती ही रहेगी। आप निकल जाओ वहां से, एक झटके में निकलो। सोच सोच के इंसान नहीं निकल सकता। आपकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि ये लोग हार जाएं। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आप फिर से खुश होना सीख जाएं। आप फिर से अपने सपने देखना शुरू कर दें, क्योंकि आपके सपने खत्म नहीं हुए हैं। आप फिर से अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप फिर से अपने आत्मविश्वास को वापस पा लेंगे। आने वाले समय में, भविष्य की बात मैं ये बोल रही हूँ, आपको कुछ ऐसे साइन मिल सकते हैं जो साबित करेंगे कि जिन लोगों पर आप शक करते थे, उनमें से कुछ वास्तव में आपकी भलाई नहीं चाहते थे। ये आपको अब पता चलेगा। कुछ सच अचानक सामने आ सकते हैं, कुछ राज ऐसे खुल सकते हैं, कुछ लोगों के असली चेहरे आपको दिखाई दे सकते हैं, और तब आपको एहसास होगा कि आपकी जो अंतर्ज्ञान, अंतर्शक्ति, आपकी इंट्यूशन पावर गलत नहीं थी। आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही बता रही थी कि ये सही लोग नहीं है, लेकिन आपने कभी उन पर शक किया ही नहीं था। यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहे कि आप इन लोगों से आप बदला लो कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। अपनी जो इन्होंने आपके ऊर्जा पे जो है कब्जा कर रखा, आपकी एनर्जी पे, उसे वापस लो। उन पे से ध्यान हटाओ तो आपकी एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी। अपनी खुशियां वापस लो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लो जो आपका खो गया था, अपनी पहचान वापस लो जो इन्होंने मिटाने की कोशिश की थी। क्योंकि जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, वे आपकी मंजिल नहीं है, वे केवल आपकी यात्रा का एक कठिन अध्याय थे। यानी वो साइड सीनरी थी, उन्हें छोड़ो। ठीक है। जो घोड़ा होता है, आपने देखा होगा, जब घोड़ा चलता है कि वो साइड में इधर उधर ना देखे, तो घोड़े के आंख के पास दो ऐसे पैड लगा दिए जाते हैं कि साइड सीनरी में अगर वो चला गया तो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। ऐसे ही आपको करना है कि जो साइड सीन क्रिएट होना था वो हो चुका, अभी आप वहां पे अटको नहीं, क्योंकि आप ये सिर्फ आपके लिए एक लेसन थे ये लोग, और अब वो अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जिस व्यक्ति को गिराने के लिए पूरी दुनिया लग जाए, जैसे कि आपको गिराने के लिए इतने सारे लोग पीछे लगे थे, और वो फिर भी उठ के खड़ा हो जाए, उसे कोई नहीं हरा सकता। ये तो कन्फर्मेशन है। ईश्वर आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि जितना भी आपके लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो गया था, अभी आपको वापस से सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे दी जा रही है, ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सको। जो आपका सपना इन लोगों ने मिलके तोड़ दिया,
उस सपने को पूरा कर सको। यहाँ मुझे एक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जहाँ कुछ लोग अब अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं। जब तक आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मची हुई थी, तब तक इन्हें लग रहा था कि इनकी चालें बहुत ही सफल हो रही हैं। लेकिन जैसे ही समय का पहिया घूमना शुरू हुआ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका बैड कर्मा शुरू हुआ, वैसे ही इन्हें एहसास होने लगा कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था, वो अंदर से कहीं ज़्यादा मजबूत निकला। ये इन्हें एहसास हो रहा है। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो बाहर से बहुत सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबराया हुआ है। उसे डर है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। उसे डर है कि जिन लोगों के सामने उसने आपकी गलत तस्वीर पेश की थी, कहीं वही लोग एक दिन असली कहानी ना जान जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। काफ़ी ये घबराए भी और बेचैन भी हैं, क्योंकि जब इंसान किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय करता है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन ही बन जाता है। बाहर भले ही वो हंसता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंदर का डर उसे चैन से बैठने नहीं देता। एनर्जी बार बार एक गिरता हुआ मुखौटा दिखाई, मुझे यहाँ पे ना बार बार एक गिरता हुआ मुखौटा दिखाई दे रहा है मेरे आंखों के सामने। कई वर्षों से कुछ लोग अपनी असली पहचान छिपाने में सफल तो हो जाते हैं। उन्हें लोगों का विश्वास दिलाया कि गलती उन्होंने, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी असली पहचान छिपाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि गलती आपकी थी, समस्या आप थे, रिश्ते आपने खराब किए, मौके आपने गंवाए, लेकिन अब परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है। आज इनके खिलाफ सारी परिस्थितियां बनती हुई मुझे दिख रही हैं। जो लोग कभी उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब उनसे सवाल पूछने लगे हैं। जो आपके खिलाफ थे, उनमें से कुछ अब आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चुपचाप आपकी सच्चाई समझने लगे हैं। सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ पे बहुत समय तक आपकी एनर्जी को एक बाइंडिंग स्पेल मुझे दिख रहा है, इन लोगों ने बांध के रखा था। आपका ध्यान अपने सपनों से हटकर उन लोगों पर चला गया था जिन्होंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया था। ये इन्हीं का किया धरा था। आप बार बार सोचते थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को निराशा से क्यों भर दिया। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको उन सवालों से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि कई बार उत्तर जानने से ज़्यादा ज़रूरी होता है आगे बढ़ जाना। ये भीतर से खोखले लोग हैं। आज इनकी स्थिति, षड्यंत्र जो लोग करते थे ना, क्योंकि उन्हें किसी और की रोशनी से परेशानी थी, आपकी रोशनी से वो बहुत परेशान थे, इसलिए आपको बार बार नुकसान पहुंचाना। इन लोगों को इस समय अपनी परिस्थिति लोहे के चने चबाने जैसी लग रही है। इनके जीवन में जो जो परेशानियां इस समय खड़ी हो रही हैं, वो एक पहाड़ बन के खड़ी हो रही है। छोटी मोटी परेशानी नहीं है, जिसका सामना कर पाना अब इन्हें ना, इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। इन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा कि अब उस समस्या को सॉल्व कैसे करें। इनमें से किसी एक के जीवन में इनका कोई अगर बेटा या बेटी बड़ी है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनने को मिल रही है। कुछ ऐसे गलत चीज़ें इनके बच्चों के द्वारा इन्हें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, इनकी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े सपनों को एकदम एंड तक पहुंचा दिया था। एंड पे जाके सब कुछ बिखर गया है। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, और यहाँ पे किसी का रिश्ता ऐसा टूटा है कि कोई कोर्ट कचहरी तक इनका रिश्ता गया है, और वहाँ पे भी अब इनको डंडे ये पड़ रहे हैं कि जो इनका पार्टनर है वो भयंकर एलिमनी की डिमांड कर रहा है या कर रही है। हाँ, कर ही रही है, फीमेल ही है, कोई कर रही है। और इनके अपने खाने के लाले पड़े हैं, ये एलिमनी कहाँ से देंगे, क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं बहुत बड़ा। मैंने पहले आपको बताया था, बहुत बड़ा पैसा इनका कहीं फंस गया है, धन का। जिंदगी में अगर ये कहीं जॉब करते थे, तो जॉब पे भी यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ इन्होंने अपने जॉब में भी कुछ घपलेबाजी की है, तो यहाँ इनके वर्क प्लेस पे भी, जहाँ पे काम करते, वहाँ पे मीटिंग चल रही है कि इन्हें रखा जाए या निकाल दिया जाए।
बिजनेस में इतना डाउनफॉल चल रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा डाउनफॉल कभी फेस नहीं किया था। तो अभी इन्हें कर्मा सर्व हो रहा है। सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ इनके हाथ में ऐसे आया हुआ सब ऐसे लुट गया। ये हक्का बक्का खड़े रह गए, देखते रह गए। इन्हें समझ में ही नहीं है अचानक से हुआ क्या। समझ तो रहे हैं क्योंकि जो इंसान गलतियां करता है उसे पता रहता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देखते हैं कि एज यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। एज यहाँ पे 44 किसी की हो सकती है, 47, 49, 48, 50, 51, 56, 59, 60, 35, 36, 39, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और 25 भी यहाँ पे है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे अगर किसी दुर्भाग्यवश आपके जीवन में कोई घटना घटी थी तो ईश्वर उसकी रिकवरी आपके जीवन में करते हुए नजर आ रहे हैं। जितना भी आपका लॉस हुआ था वो भरपूर करते हुए नजर आ रहे हैं। सक्सेस, तो आपको सक्सेस दी जा रही है। जो भी आपका समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ, जो भी टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ हुआ, अगर आप अंदर से घायल हुए तो आपकी हीलिंग भी चालू है। सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है। सक्सेस के साथ साथ विक्ट्री भी है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए निकल के आया है। अब हम आपके लिए थोड़ा सा नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। क्या है आपके लिए नेम इनिशियल्स। चलिए देखते हैं। सी, बी, आर, एस, डी, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। ये मुझे कुछ नेम इनिशियल CBRSD। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ नेम्स देख लेते हैं। चंदन किसी का नाम हो सकता है, चंद्रिका, चंदन। एंड यहाँ पे चारू किसी का नाम हो सकता है। और भूमि किसी का नाम हो सकता है, भाव्या किसी का नाम हो सकता है, भावना किसी का नाम हो सकता है। एंड बब्बल, बबलू या बब्बल ऐसे लग रहा है, किसी का निकनेम हो सकता है ये। बहादुरगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। चंबल, ओ माय गॉड, यहाँ पे चंबल क्यों निकल के आया भाई। चंबल से कोई डाकू इस रीडिंग को देख रहा है क्या। चंबल निकल के आ रहा है। और यहाँ पे दिल्ली, धर्मपुरा कहीं पे है क्या। दिल्ली, धर्मपुरा एंड दुष्यंत किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे देवी किसी का नाम, देवी प्रसाद, ओ देवी प्रसाद किसी का नाम हो सकता है। देवदत्त किसी का नाम हो सकता है। दीपक, दीपक, दिव्या, धनंजय, सावित्री, सुशांत, शकुंतला, शर्वेश किसी का नाम हो सकता है। सुखी, सुखविंदर किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे रविंद्र किसी का नाम हो सकता है, रविंद्र, राखी, रोहित, रोहतक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। संतनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।